कल का दिन बचा है और परसों करवा चौथ है। वो त्योहार है जिसका हर सुहागन साल भर इंतजार करती है। देखिए, मैं भी तैयारी की पूरी मूड में आई हूँ। पति को करीब लाने के लिए, सुहाग को बनाए रखने के लिए, परिवार में खुशी के लिए हमारी करवा चौथ स्पेशल कवरेज जरूर देखते रहिए। करवा चौथ आने में बस 2 दिन बाकी हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। और आज से मैं रोज वो 5 महाउपाय बताऊंगी जो पति पत्नी की जिंदगी में प्यार को बढ़ाएंगे, शादीशुदा जिंदगी को और ज्यादा रोमांटिक बताएंगे। तो फिर चलिए, आपको हमेशा सुहागिन बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए जानिए आज का पहला महाउपाय। देखिए, करवा चौथ के दिनों में एक खास उपाय आप कर लीजिए। जब आप व्रत रख रहे हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो एक खास उपाय भी कर लीजिए। इससे उनको नजर नहीं लगेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। शादीशुदा औरतें सुबह सुबह उठकर नहा लें, अपने पति के फोटो के सामने बैठकर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी लें। एक मंत्र बता रही हूँ, उसको रोज 1 माला का जाप करें, आज कल परसों 3 दिन। मंत्र है ओम ओम ह्रीम, ओम क्रीम ओम ह्रीम, ओम स्वाहा। फिर जो फीमेल है वो अपना नाम ले। इस मंत्र का 1 से ज्यादा माला का जाप भी आप कर सकती हैं। जाप करने से आपके हस्बैंड की प्रॉस्पेरिटी में, ग्रोथ में लंबी उम्र अच्छी रहेगी। जाप करने के बाद पानी को आप एक काम कीजिए, पानी को आप तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिए और दूसरा भाग, मतलब आधा पाग तुलसी में डाल दीजिए और आधा पार्ट आप पी लीजिए। ऐसा कीजिए 3 दिन, और व्रत भी जब आप खोलेंगी तो उसके बाद फिर इस पानी को पी लीजिएगा तीसरे दिन। देखिए, हर पत्नी चाहती है कि उनके पति कंट्रोल में रहें। आप भी चाहती होंगी, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है? आइए जरा कुछ पत्नियों की सुनते हैं, फिर आपको पतियों को कंट्रोल में कैसे करना है ये उपाय भी बताऊंगी। लेट के सोफे पे गल्ला गाले, प्लाज्मा टीवी का मुखड़ा ताले। मुझे लगता है एक्चुअली हम अब तक ये फिगर नहीं कर पाए कि वो मुझे कंट्रोल में रख रहे हैं या मैं उन्हें कंट्रोल में रख रही हूँ, बट द पॉइंट इज वी बोथ आर हैप्पी। तो जो भी कंट्रोल ले रहा है ठीक है, ठीक ही ले रहा है। बट मुझे लगता है कि एक चीज है जो मैं ट्राई करती हूँ पर्सनली, कि अगर आप उन्हें कुछ चीजों के लिए कंट्रोल करते भी हो तो उन्हें कभी पता लगने मत देना कि आप कंट्रोल करते हो। दैट्स द ट्रिक। बहुत अगर आप किसी को जकड़ के रखोगे ना तो वो उड़ जाएगा, और बहुत छोड़ दोगे तो भी उड़ जाएगा। तो आई थिंक वो बीच का रास्ता अपनाना सबसे बेस्ट होगा। आपने सुना इनके पति के हाल, लेकिन मैं आपको पति कंट्रोल में रखने का पूरा तरीका बताने वाली हूँ। एक एक उपाय नोट कर लीजिए, जिंदगी भर की पूंजी है आपकी। बहुत अचूक उपाय हैं, इसीलिए कह रही हूँ ना, करवा चौथ ये नहीं है कि सिर्फ व्रत से रिलेटेड है। आप करवा चौथ स्पेशल देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं साल भर नहीं देती, इन 3 दिनों में देने वाली हूँ। आप नोट कर लीजिए उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ। आप लौंग ले लीजिए। लौंग पर 21 बार फूंक मारकर शनिवार को आधी रात में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले रविवार को इनको आग में जला दें। ये प्रयोग लगातार 7 बार करना है। आपके पति आपके अलावा कहीं और देखेंगे भी नहीं। अब आपको बताती हूँ और क्या करें पति को कंट्रोल में करने के लिए। बेडरूम में गूगल की धुनी दें। अगर आपके पति किसी दूसरी फीमेल पर फिदा हैं, जो आजकल बड़ा नॉर्मल है देखना, और आपसे अच्छे से बात नहीं करते, गालियां तक देते हैं, तो हर रविवार को शाम के समय अपने घर और बेडरूम में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस महिला का नाम ले जिससे उनका अफेयर चल रहा है, और कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से जल्दी ही बाहर आ जाए। जब आप जीवन में सच्चे होते हैं तो अस्तित्व आपका साथ देता है। किसी और के पति के लिए करेंगी तो कभी काम नहीं होगा। एक काम और करें, ये काम आप 1 महीने तक करें। ये जाप आपको शुरू करना है शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को सुबह नहाने धोने के बाद। पूजा की जगह पर बैठ जाएं। एक थाली में केसर स्वास्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख को स्थापित करें। अब गंधक, फूल और बताशे वगैरह इन सबका पूजन करें। 1 महीने तक ये पूजा पाठ करें। पूजन के बाद गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है। अब स्फटिक की माला लेकर ओम ह्रीम वांछित ने वशमाने स्वाहा इसका जाप करें। प्रतिदिन 1 माला का जाप करें। 1 महीने तक करने से आपके पति कहीं और नहीं जाएंगे। जो रिश्ता कुदरत ने जोड़ा है वो बना रहेगा।
मैंने आपको थोड़े ही अचूक उपाय बताए हैं, लेकिन कल बाकी के बताऊंगी। हर सुहागन इसको सुने। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आपको करवा चौथ की तैयारी करवा देती हूँ। बाकी के बताऊंगी। हर सुहागन इसको सुने। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आपको करवा चौथ की तैयारी करवा देती हूँ। चेहरे पर निखार लाने के लिए आप ब्लीच कराती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि केमिकल ब्लीच से आपकी स्किन पर कितना बुरा असर पड़ता है? आपको इससे नुकसान से बचाने के लिए मैं आपको नेचुरल ब्लीच के बारे में बताने जा रही हूँ। इसी का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, नींबू और शहद को इक्वल क्वांटिटी में मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें। इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट तक लगाकर रखने दें। उसके बाद चेहरे को हल्के नॉर्मल वार्म वाटर से धो लें। चेहरे की रंगत खिल उठेगी। इस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं। आपको बेबी जैसी सॉफ्ट स्किन ना मिले तो फिर मुझे कहिएगा, और चेहरे का रंग भी साफ होगा। आप मसूर की दाल को पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको बिल्कुल बारीक पीस लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला सकती हैं। इसके बाद चेहरे पर पैक की तरह लगाकर कुछ देर बाद के लिए इसको छोड़ दें, लेट इट ड्राई। जब ये नेचुरली सूखने लगे तो चेहरा धो लें। आपको खुद ही फर्क दिखने लगेगा। तीसरी चीज है दही और बेसन। नेचुरल ब्लीच है ये। बेसन में दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से न सिर्फ चेहरे का रंग गोरा होता है, बल्कि पिंपल्स, कील, मुहासे इन सब के निशान भी नहीं रहते। 2 चम्मच दही में 1 चम्मच बेसन अच्छी तरह मिला लें। उसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाएं। जब ये पैक सूख जाए तो चेहरे को साफ कर लें वार्म वाटर से। आपका चेहरा साफ हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर हल्दी और नींबू भी मिला सकती हैं। अब नेचुरल ब्लीच की बात चल ही रही है, तो क्यों ना आप सभी को एक ब्यूटी डेमो भी दिया जाए। आइए देखते हैं ब्यूटी पार्लर में ब्लीच कराते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप घर बैठे बैठे कैसे ब्लीच कर सकते हैं। अगर हम जब ब्लीच की बात करते हैं गोरेपन के लिए, तो वो ब्लीच आपके बालों को भी ब्लीच करता है, यानी कि बालों के रंग को भी कम करता है। लेकिन घर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके बालों को ब्लीच नहीं कर सकते। हाँ, आपकी स्किन गोरी रह सकती है और आप बहुत दिन तक गोरी लगती है अगर आप घर की चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप दूध का इस्तेमाल कीजिए। जब आप दूध इस्तेमाल करेंगे, एक बाउल में दूध लीजिए, फेस पे कॉटन से लगाइए और पूरे स्किन पे लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन गोरी बनी रहेगी। लेकिन आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी स्किन बहुत ऑयली है, तो थोड़ा सा दही लीजिए, पूरे स्किन पे मसाज कीजिए, 2-4 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद देखेंगे आप लग रहे हैं बहुत गोरे गोरे। दूध और दही के अलावा आप कुकुम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकुम्बर को आप कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए, कोई पैक बना लीजिए और नहीं तो सिर्फ कुकुम्बर को लेके अपने फेस पे अच्छे से मसाज कीजिए। 2-4 मिनट में मसाज करेंगे और कुछ देर के लिए उसके रस को स्किन पे रखेंगे तो आपकी स्किन जो है वो गोरी हो जाएगी। पपीते की बात करते हैं। पपीते के अंदर कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं, जिससे पैपिन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपकी स्किन को गोरा करता है। पपीते को कद्दूकस कर लीजिए और अपनी स्किन पे मसाज कीजिए। मसाज करके 2-4 मिनट छोड़ दीजिए। देखिए आपकी स्किन कैसी फ्रेश और गोरी लगती है। पपीते के साथ आप अगर लगाते हैं तो गोरेपन के साथ साथ आपके रिंकल्स भी कम होंगे। आप चाहें तो ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज जो है उसके अंदर विटामिन सी रहता है और जहाँ विटामिन सी होगा वो आपकी स्किन को गोरा करेगा ही। इसके साथ साथ विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन को रीजनरेट भी करता है। आप चाहें तो ऑरेंज का जूस ले लें एक बाउल के अंदर और उसको अपनी स्किन पे लगा लें और थोड़ी देर छोड़ दीजिए। नहीं तो ऑरेंज के अंदर का गूदा ले लीजिए और उससे आप मसाज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए मसाज करते वक्त हमेशा आपके हाथ जो है वो ऊपर की तरफ चलने चाहिए। और घर में इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप कभी भी
रोज भी जब मर्जी चाहे वो भी लग सकते हैं। ये मेहंदी मेहंदी सगड़ा दी, ये मेहंदी सगड़ा दी। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? मेहंदी। मैं अपना वादा हमेशा पूरा करती हूँ। मैं आपको रोज मेहंदी के डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। जो दर्शक लगातार शो देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 मेहंदी के डिजाइन के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको फूलों वाली मेहंदी और दुल्हन वाली मेहंदी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इस करवा चौथ पर इससे बेहतर मेहंदी के डिजाइन आपको मिल ही नहीं सकते। तो आप कैसे अलग अलग मेहंदी के डिजाइन से खुद के हाथों को और ज्यादा खूबसूरत बता सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ है नीना सिंह, जो हमको बताएंगी कि कैसे वो अलग अलग डिजाइन आप इस बार लगा सकते हैं और साथ ही किस डिजाइन की क्या कुछ खासियत है। नीना, हम अगले किस डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं? नेक्स्ट मेहंदी का डिजाइन जो हम लगाने वाले हैं वो है दुल्हन वाली मेहंदी। लाइक इसमें हम डिफरेंट जो हमारे अगेन इंडियन कल्चर को दिखाएगा वो सब कुछ करने वाले हैं। इसमें ढोलकी भी होगी, इसमें थोड़ा सा दुल्हन का फेस कट भी दिखाएंगे हम। तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं और आपकी अभी हाल ही में शादी हुई है, आप चाहती हैं कि आपके हाथों पे भी एक बहुत अच्छा सा हैवी लुक हो, तो आप इस तरह की मेहंदी इस बार ट्राई कर सकती हैं, इस करवा चौथ पे ट्राई कर सकती हैं। और इसकी खासियत क्या होगी? क्या बिल्कुल वैसे ही लगेगा जिस तरह से दुल्हन वाली मेहंदी जिस तरह की लगती है, जब शादी के वक्त जिस तरह की मेहंदी लगती है? या बिल्कुल, इसमें बहुत भरा हुआ हाथ होगा और दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी लगवा सकते हैं वो, तो दोनों हाथों में आगे पीछे और बहुत भरा हुआ विद थोड़े से मोटिव्स होंगे इसमें। हाथों में हम फूलों को, पत्तियों को और डिफरेंट फिगर्स को बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और पूरी तरह से ये एक शादी वाला जो एक फील होता है वैसा कहीं ना कहीं ये मेहंदी लुक दे रही है। तो पहला करवा चौथ बहुत खास होता है, खासतौर पे जिनकी नई शादी हुई है। तो न्यूली मैरिड इस करवा चौथ जरूर इस दुल्हन वाली मेहंदी को ट्राई कर सकते हैं। नीना, आज हम कौन सा डिजाइन बताएंगे? आज हम फूलों वाली मेहंदी बताएंगे, जो कि एक ट्रेडिशनल डिजाइन है। इसमें हम सारे फूलों के डिजाइन्स लेते हैं, डिफरेंट मोटिव्स होते हैं उसमें। और फूलों को, जैसे कि आप जानते हो गीतम, इट्स अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, प्यार का भी सिंबल है। तो हम इस मेहंदी में मोस्टली सारे मतलब लाइक फूलों के ही डिजाइन्स में डालेंगे। तो अलग अलग फूलों के डिजाइन यहाँ पर इस मेहंदी में होते हैं और एवरग्रीन डिजाइन है ये मेहंदी का। इसको कोई भी लगा सकता है, न्यूली वेड हो या फिर जो अनमैरिड हो वो भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओहो। तो फूलों वाली मेहंदी अब लग के तैयार हो गई और अब देखते हैं कि फूलों वाली मेहंदी में क्या कुछ खास था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिजाइन्स के जो फूल हैं वो बने हैं। नीना, या इसमें हम हर तरह के फूल बना सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट फ्लावर्स के मोटिव्स, और बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से आप फूलों को एनहांस करते हो तो हैप्पीनेस और प्यार वो दिखता है हमारी मेहंदी में। बिल्कुल। तो फूलों वाली मेहंदी की हम बात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डिजाइन्स में फूल बने हैं, यानी आप उन्हें कई सारे फूलों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, रोजे से, लोटस से और भी तरह तरह के फूलों से कनेक्ट कर सकते हैं। या बिल्कुल। तो चाहे फिंगर्स की बात करें या फिर पूरे हाथ की बात करें, फ्लावर्स वाली जो मेहंदी है या फूलों की जो मेहंदी है वो पूरी तरह से लग के तैयार हो गई है और कहीं ना कहीं ये एक यूनिक लुक भी देती है आपकी मेहंदी को। तो इस करवा चौथ अगर आप कुछ और यूनिक सा ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर फूलों वाली मेहंदी पे जा सकते हैं और अपने हाथ और सुंदर बना सकते हैं। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या पति पत्नी के रिश्ते में कहीं पर मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है, रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, तो शुक्ल पक्ष में उपाय शुरू करें। एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रख दीजिए। माँ दुर्गा के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में पूरे अच्छे से चंडी स्तोत्र का पाठ कीजिए।
43 डेज तक आपको ये करना है। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। और अगर आपके पति आपके सामने ना हो तो उनकी फोटो के सामने चले जाएं। पान का पत्ता रोज आपको नया लेना है जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। रोज किए गए पान के पत्ते को अलग किसी जगह पे रखते जाएं। 43 डेज के बाद पान के पत्तों को एक साथ आप पानी के आसपास कोई पेड़ हो तो उसके पास में रख दीजिए। आपके बीच में प्यार बढ़ने लगेगा। वक्त हो गया है अपने पहले व्यूअर की प्रॉब्लम को सुनने का। चंडीगढ़ से ममता ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। उनकी परेशानी ये है कि तबीयत खराब रहती है, शादी भी नहीं हो रही है, रिश्ता होता है टूट जाता है। आप एक काम कीजिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक भगवान धन्वंतरी का पोस्टर लगाइए। वहाँ पर आप कोई भी भगवान का मंदिर में अमृत या गुरुद्वारे का अमृत या गंगा जल रखिए। सुबह उठते ही उसको एक ढक्कन खाली पेट पीना है आपको। और अब जब लड़का देखने जाएं या लड़का देखने आपको आए और जब आप उसको मिलने के लिए पहला कदम उठाएं तो राइट पैर पहले उठाएं, रिश्ता नहीं टूटेगा। आपकी भी कोई ऐसी परेशानी है तो फेसबुक पर अपनी परेशानी हमको भेजिए। सास बहू फैमिली गुरु को सर्च कीजिए, प्रॉब्लम भेजिए और फिर हमसे जुड़िए। प्रॉब्लम का सलूशन तो शो पर ही मिलेगा। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने से आपके हाथ तो सुंदर हो गए, लेकिन नेल्स का क्या? जब तक नाखून खूबसूरत नहीं होंगे आपके हाथ सुंदर लगने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए कई दर्शकों की पूरी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, क्वेरी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको नाखून को शाइनी बनाने वाला तरीका बता रही हूँ। और हाँ, याद रखिएगा, करवा चौथ और फिर दिवाली तक आपको पूरी तरह से बदल कर रख दूंगी। फिर चलिए शो को लगातार देखते रहिए, लेकिन अभी जरा नाखून की बात कर लेते हैं। लगा 440 वोल्ट छोड़ से तेरे, लगा 440 वोल्ट छोड़ से तेरे। देखिए मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में लहसुन है। लहसुन के इस्तेमाल से आपके नेल्स जो हैं वो शाइनी हो जाते हैं। कैसे? लहसुन की कली लें, उसका छिलका उतार दें, कली को बीच में से काट दें और अपने नाखूनों पर 10 मिनट तक अच्छे से रगड़ें। ऐसा करने से 10 ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आप संतरा भी ले सकती हैं। संतरे का जूस और अंडे की सफेदी, अंडे का व्हाइट पार्ट आप निकाल लें, एक कटोरी में निकाल लें। इसमें 2 चम्मच ऑरेंज का जूस मिला लें। इस घोल को अपने नेल्स पर 5 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। इसमें विटामिन सी होता है जो कोलेजन का प्रोडक्शन करता है, जिससे नाखून मजबूत बनते हैं। देखिए मेरे हाथ में है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल अपने नाखूनों पर आप अच्छे से लगाकर रखिए, मालिश कीजिए। इससे आपके नेल्स शाइनी होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। इसमें विटामिन ई होता है जो नेल्स को पोषण देता है, जिससे नाखून तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही नारियल तेल में फैटी एसिड होता है, उससे भी मालिश करने से फायदा होता है। अब फिर से वक्त हो गया है अपने दूसरे व्यूअर की प्रॉब्लम को लेने का। तो जानते हैं हमारे दूसरे व्यूअर कौन है? दिल्ली से सीमा ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। उनकी परेशानी ये है कि घर में पैसा नहीं रुकता, हमेशा तंग रहता है। पैसे को लेकर घर में कलेश भी रहता है। घर के वेस्ट डायरेक्शन में पैसा रखिए, गोल्डन कलर के डिब्बे में। एक लकड़ी का या लोहे का डिब्बा ले लीजिए, उस पे गोल्डन पेंट करिए, उसमें पैसा रखिए। पैसा टिकने लगेगा, कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है। आपकी भी अगर कोई दिक्कत है, मेजर या माइनर, फेसबुक पर हमसे जुड़िए। सास बहू फैमिली गुरु को सर्च करें, हमसे फेसबुक पर जुड़ें और आपको बहुत सारी चीजें फेसबुक पर पता चलेंगी। वक्त हो गया है आपकी चीजों को बदलने का, आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपके दिन को बदलने का। क्या करना है आपको ये जानेंगे, पर पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। अगर आपका नाम A अल्फाबेट से शुरू होता है तो बालों में नारियल का तेल लगाएं। नाम B अल्फाबेट से शुरू होता है तो सुबह उठकर योग करें। C से है अगर आपका नाम तो काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। D से नाम शुरू होता है तो ट्रैफिक नियमों का पालन खूब अच्छे से करें। E से है अगर आपका नाम तो बालों में मेहंदी लगाएं, चाहे इतनी सी सगन के तौर पे लगाएं। F से है अगर आपका नाम, ज्यादा पैसे खर्च ना करें।
जी से आपका नाम शुरू होता है तो दिन में खूब पानी पीजिए। एच से है अगर आपका नाम तो क्रिएटिव चीजों में मन लगाएं। आई से नाम शुरू होता है तो सोच समझ कर खर्चा करें। अगर आपका नाम जे अल्फाबेट से शुरू होता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागजात संभाल कर रखें। के से आपका नाम शुरू होता है तो गाड़ी ध्यान से चलाएं, खास तौर पर हाईवे पर। एल से है अगर आपका नाम तो सुबह नीम का दातुन करें या नीम का एक पत्ता खा लें, मंगल मजबूत होगा। पेन से लिखें, बुध मजबूत होगा और आप अपनी इंटेलिजेंस से पैसे कमाएंगे। शो में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताती हूँ तीसरा महा उपाय। सवाल ये है कि क्या पति की लंबी उम्र नहीं होगी इसका डर आपको सताता है? होगी नहीं होगी ये तो ईश्वर के हाथ में, लेकिन अगर आपको इसका डर सताता है तो औरतों के लिए चंद्रमा की पूजा विशेष फलदायी होती है। जी हाँ, पति पत्नी के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए, उनकी उम्र लंबी करने के लिए चंद्र मंत्र ओम सोम सुमाय नमः का रोज एक माला का जाप करें। ये मंत्र इतना असरदार है कि आपके पति पर आने वाले बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे। रुक करते हैं चौथे महा उपाय की तरफ। सवाल ये है कि क्या पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है, खूब झगड़ा होता है, तो ऐसे में रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा। क्या करना है आपको? सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। 11 सोमवार नियमित रूप से 9 लड़कियों को खीर का प्रसाद दें। देखिए मुसीबत कैसे टलती है। आइए अब अपने तीसरे व्यूअर की प्रॉब्लम लेते हैं। रोहतक से मंजू जी ने अपने हाथ और घर का वीडियो हमको भेजा। मंजू जी की परेशानी ये है कि बेटा बीमार रहता है, पढ़ाई में भी बहुत कमजोर है, किराए के मकान में रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई बरकत नहीं है, सिलाई का काम करती हैं, वो भी नहीं चल रहा है। मंजू जी उपाय जानना चाहती हैं। मंजू जी अब जब मौका लगे तो प्लीज अपना घर बदल लीजिएगा, आपकी किस्मत धीरे धीरे बेटर होने लग जाएगी। पर फिलहाल इस घर में रह रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डेली महामृत्युंजय का जाप लगाया करें और बेटे के पैर के पास में जिस तरफ सोता है मोर पंख लगाइए 3। बेटे की तबीयत और माइंड का कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से अगर आपका नाम शुरू होता है ना तो घर से निकलते हुए अपने इष्ट का नाम लें, उनको याद करें। O से आपका नाम अगर शुरू होता है तो अलमारी को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। P से अगर किसी का नाम शुरू होता है जैसे पारुल, तो किसी की चुगली बिल्कुल ना करें। Q से है अगर आपका नाम तो जेब में काली इलायची रखें, लकी रहेगा। R से आपका नाम शुरू होता है तो चेहरे को गुलाब जल से साफ करें। और अगर S से है आपका नाम तो शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। T से आपका नाम शुरू होता है तो पार्टनर की तारीफ करें। U से है आपका नाम, अपने काम खुद करें। V से आपका नाम शुरू होता है तो ऑफिस का काम घर ना लाएं। अगर W से है आपका नाम तो खाने में नखरे बिल्कुल ना करें। X से आपका नाम शुरू होता है तो सोचा हुआ काम शुरू करें, सक्सेस मिलेगी। अगर Y से है आपका नाम तो पानी में फूल डालकर नहाएं। Z से नाम शुरू होता है तो पॉजिटिव सोच रखिए, फायदा होगा। अब वक्त हो गया है शो के अंत में 5वां महा उपाय जानने का और आपके लिए सवाल ये है कि क्या आप अपने पति को अमीर बनाना चाहती हैं? कौन नहीं चाहता? ऐसे में क्या करें? अगर आपके पति की कमाई घर चलाने के लिए काफी नहीं है तो आप 21 शुक्रवार 9 साल से कम उम्र की लड़कियों को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। जितना शुक्र मजबूत होगा उतने घर में लग्जरीज आएंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। देखिए कल से आपको करवा चौथ की पूजा के बारे में बताना शुरू करने जा रही हूँ। जी हाँ, जिसे करने से आपके पति और आपका साथ हमेशा बना रहेगा, प्यार बना रहेगा। इसलिए हर सुहागन शो जरूर देखे, तो चाहे वो करवा चौथ का व्रत रखती हो या नहीं। अभी चलती हूँ, कल की बहुत तैयारी करनी है। आप समय पे आइएगा। ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।